सूरज ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग की लकीरें फैली हुई थीं, जैसे समय के हाथों ने एक अंतिम विदाई का इशारा किया हो। अजय ने साड़ी पहने अपनी मां सुमित्रा को देखा। वह हमेशा की तरह किचन में रोटियां बेल रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक अद्भुत स्नेह भी। अजय के दिल में एक हलचल हुई। मां, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक झिझक थी। नहीं बेटा, तुम तो बस अपनी दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हें क्या पता घर में कितनी मेहनत लगती है। सुमित्रा ने बिना देखे ही उत्तर दिया। अजय के चेहरे पर एक भावना आई, लेकिन उसने उसे दबा दिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपा पछतावा साफ नजर आ रहा था। कई सालों से उसने अपने परिवार को नजरअंदाज किया था। पैसे कमाने की दौड़ में वह इस कदर उलझा था कि उसे अपने परिवार का समय ही नहीं मिला। लेकिन अब जब उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, तब उसे एहसास हुआ कि समय का कर्ज चुकाना आसान नहीं है। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया? उसने अपनी मां की ओर देखा। सुमित्रा ने रोटी बेलना रोककर उसे देखा। बेटा, समय तो चला गया, अब सिर्फ यादें हैं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा कभी भी प्यार नहीं खरीद सकता, सुमित्रा ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी। इसी बीच उसकी पत्नी नंदिनी कमरे में आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। अजय, बच्चों ने तुम्हें बुलाया है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं अभी आता हूं, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी। जब वह बच्चों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे खेलते हुए देखा। पापा, यहां आओ। छोटे बेटे, आर्यन ने चिल्लाया। उसकी खुशी ने अजय को झकझोर दिया। शायद ही। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूं, अजय ने कहा, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था। और से कि देश को। जब वह बच्चों के पास बैठा तो उसने उन्हें देखा, उनकी मासूमियत और खुशी। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, उनकी बेटी सिया बोली। अजय ने अपने दिल को संकुचन महसूस किया। ठीक है, चलो हम खेलते हैं। खेलते समय उसने महसूस किया थे कि यह पल कितना कीमती है। हर हंसी, हर चीख, हर खुशी की लहर ने उसे पुनः जागृत किया। तुम्हें पता है, मैंने एक गलती की है, उसने कहा। क्या गलती? आर्यन ने पूछा। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया। मैंने पैसे के पीछे दौड़ने की बजाय तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, अजय ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। हम तुम्हें माफ कर देते हैं पापा, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने उन्हें गले लगाया। मैं वादा करता हूं, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी एक फोन की घंटी बजी। अजय ने देखा कि यह उसके ऑफिस का कॉल था। क्या तुम इसे मत लो पापा, आर्यन ने कहा। उसकी मासूमियत में एक सीधी बात थी। नहीं, यह जरूरी है, अजय ने कहा, लेकिन अंदर से उसे एक लड़ाई महसूस हुई। फोन पर उसकी बॉस ने कहा, अजय, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें तुरंत आना होगा। मैं नहीं आ सकता, अजय ने कहा। उसकी आवाज में संकल्प था। तुम्हें आना होगा या तुम्हारी नौकरी जा सकती है, बॉस ने कहा, लेकिन अजय ने फोन काट दिया। उसने बच्चों की ओर देखा। मैं यहां रहूंगा, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। यही तो हमें चाहिए था पापा, सिया ने खुशी से कहा। अजय ने हंसते हुए कहा, तो चलो फिर से खेलते हैं। उसने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और हर मिनट में उसने महसूस किया कि यह समय कितना कीमती है। पापा, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे? आर्यन ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। हाँ, हमेशा, अजय ने कहा, और उसने अपने दिल में एक नए संकल्प को महसूस किया। रात का अंधेरा छाने लगा। अजय ने अपने परिवार को गले लगाया। समय सबसे बड़ा कर्ज है, हाँ, उसने कहा, और मैं इसे अब सही तरीके से चुकाने का वादा करता हूं। सुमित्रा ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में संतोष था। तुम समझ गए हो बेटा, यही सबसे बड़ा उपहार है, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, आज हम सब मिलकर एक साथ खाना बनाते हैं, किसाने अजय ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन मैं बस सब्जियां काटूंगा।
उन सब ने साथ मिलकर खाना बनाया, हंसी मजाक किया और अजय ने हर पल को अपने मन में उतारा। वो जानता था कि पैसे की दौड़ में उसने अपने परिवार को खो दिया था, लेकिन अब उसने उन्हें फिर से पाया था। मां, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, उसने कहा। मैं अब कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस वादे ने हमें फिर से एकजुट कर दिया है। अजय ने महसूस किया कि सबसे बड़ा धन समय है और वह इसे अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला कर चुका था। वही, चलो हम सब साथ में एक नई शुरुआत करते हैं, उसने कहा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात अजय ने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय की कीमत को समझा। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी उसी में है जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। साकी शी आबे। और इस तरह अजय ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जहां परिवार पहले था और पैसे की दौड़ पीछे रह गई थी। समय को सहेजना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपहार है, उसने अपने मन में दोहराया, जबकि उसके परिवार के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने अपने दिल में एक नई शांति महसूस की। अब वह समझ गया था कि असली सफलता क्या होती है। उसे पता था कि समय का कर्ज चुकाना आसान नहीं था, लेकिन अब वह तैयार था। वह अपने परिवार के साथ हर पल को जीने के लिए उत्सुक था। सूरज ढल चुका था, लेकिन अजय के जीवन में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था।